नमस्कार। योग विज्ञान WF में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो आपका सूत्र है, यानी योग दर्शन शास्त्र के समाधिपाद का जो नवा सूत्र है उस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। है चैनल का नाम है योग विज्ञान WF, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आगे चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो शीर्षक रहेगा, आज का जो नवा सूत्र जो है वो है विकल्प से संबंधित। विकल्प क्या है, परंतु हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या पढ़े थे। कि योग शास्त्रानुसार स्वरूपस्थ होना ही सच्चा योग पद है। जो अपने असली और वास्तविक रूप में स्थित नहीं है वो योगस्थ नहीं है। वह अपने असली रूप में वही स्थित हो सकता है जो अपने असली रूप को जानता और पहचानता हो। तो अपने असली रूप को कौन जानता है और कौन पहचानता है? असली और नकली को पहचानने के लिए कोई कसौटी होनी चाहिए। इस कसौटी का नाम विद्वानों और विचारवानों ने प्रमाण रखा है। प्रमाण, ये प्रमाण भी तीन तरह के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जो हम लोग बात कर चुके हैं इससे पिछले सूत्र में। इसमें सबसे प्रथम स्थान प्रत्यक्ष प्रमाण का है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण को जान लेना योगी के लिए अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक है कि इसीलिए क्योंकि इसको जाने बगैर आप आगे इससे नहीं बढ़ सकते, या हर एक योगी के लिए जानना आवश्यक है। अतः इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ पहले ही कर दिया है, यानी पहले ही बात कर चुके हैं, इसीलिए इस आज 9वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। और बिना इस प्रमाण रूपी कसौटी को लिए योगी आगे नहीं बढ़ सकता। अतः यह कसौटी को पहले ही दे चुके हैं, कसौटी भी आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब देखना यह है कि अब अपने असली स्वरूप के प्रधान द्रोही, विद्रोही या शत्रु दो है। एक का नाम विपर्जय, दूसरे का नाम विकल्प। इससे पहले विपर्जय का बात हो चुका है, उसके बाद अभी विकल्प में आ रहे हैं। विकल्प क्या है जानेंगे आगे। जैसा हमारा स्वरूप है ठीक उसका उल्टा, जैसा हमारा स्वरूप है ठीक उसका उल्टा अपने को मानना, सोचना और जानना स्वरूप का विपर्जय कहलाता है। अपने सच्चा, स्वाभाविक, प्राकृतिक, असली रूप के विरुद्ध, अपने स्वरूप के विरुद्ध अपने को मानना, बनाना और होने का यत्न करना विपर्जय ज्ञान है, जिसे हम लोग उल्टा ज्ञान पढ़े थे। देखिए, हम स्वभाव से ही चेतन है। यदि हम अपने को जड़ मानने लगे, जड़ समाधि लगाकर जड़ बनने और बेहोश होने का प्रयत्न करें, तो ऐसे विपरीत ज्ञान को विपर्जय कहेंगे ना। विपर्जय, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, झूठा ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस विपर्जय ज्ञान पर बड़े विस्तार के साथ वर्णन हो चुका है इससे पिछले वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तो हमें विकल्प क्या है इसे वर्णन करेंगे, ठीक है। विकल्प के परिचय में अपने योग शास्त्र के भीतर महर्षि पतंजलि मुनि ने जिस सूत्र को रचा है वह सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यह है महर्षि पतंजलि द्वारा दिया हुआ संस्कृत के श्लोक है। इनके जो ये भाष्य कर रहे हैं हिंदी, ये जो भाष्य है यह शिव मुनि जी का भाष्य है, योगेश्वर शिव मुनि जी का हिंदी भाष्य। विकल्प एक प्रकार की कल्पना है जो शब्द ज्ञानानुपाती और सुनी सुनाई बात पर की गई है, जिसका आधार सर्वथा शून्य अवस्तु और अभाव हो। सर्वथा झूठी अभाव और अवस्तु की कल्पना केवल किसी पुस्तक में देखकर या किसी से सुनकर कर लेना विकल्प है। यही विकल्प है। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती होता है, शब्द ज्ञान के पीछे चलता है, शब्द ज्ञान के पीछे चलता है। शब्द ज्ञान मजहबी किताबों के ज्ञान को कहते हैं। शब्द ज्ञान को भी शब्द प्रमाण कहते हैं। सुनी हुई को संस्कृत में श्रुति कहते हैं। हिंदू लोग शब्द प्रमाण में वेद को लेते हैं।
इसी से वेद का नाम श्रुति भी है, जिसका कहीं पता नहीं, जो सर्वथा अभाव शून्य और अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है यानी अवस्तु है। ऐसी किसी झूठी वस्तु की कल्पना केवल मजहबी किताबों में लिखी होने के कारण अथवा मजहबी गुरुओं की बात में आकर करना ही विकल्प है। अब जानेंगे हम लोग विकल्प, ईश्वर और मजहब। इसी से आते हैं आगे। विकल्प का लक्षण क्या है? ये एक बहुत ही मज़ेदार विषय है। अगर आप जानेंगे और इस चीज़ को समझेंगे तो ईश्वर और मजहब, इसमें क्या कह रहे हैं कि विकल्प का क्या लक्षण है। लक्षण क्या है, एक ही बात है। विकल्प का अर्थ क्या है अथवा विकल्प किसे कहते हैं, यह मुनियों को, योग के साधकों को और स्वतंत्र विचार के पाठकों को मालूम हो गया है। अब देखना यह है कि किस विषय में हो रहा है, कौन सा विकल्प संसार को, साधकों को और आध्यात्मिक पथ के पथिकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी कल्पना तो साधक और आध्यात्मिक संसार के लोग कर रहे हैं, पर उसका अत्यंत अभाव है, लेकिन हमें परेशान भी करता है इसमें, लेकिन अत्यंत अभाव है जिसकी। वो कौन सी कल्पना है जो विकल्प की कसौटी में आती है? वो कौन सी कल्पना है जिसे बहुत सारे लोग केवल कल्पना में मान रहे हैं, पर वह वस्तु सर्वथा अवस्तु शून्य और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से रहित और झूठी है? ऐसी एक ही कल्पना है, वह कल्पना है ईश्वर। इस विकल्प का विषय ईश्वर है। ईश्वर को ही विकल्प कहते हैं, ईश्वर को ही विकल्प कहते हैं। यह विकल्प जब तक मन से निकालकर अलग नहीं कर दिया जाएगा तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु मन इस कल्पित ईश्वर के रचे हुए काल्पनिक स्वर्ग, नरक और उसकी मूर्तियों में फंसा रहेगा और अपने आत्मा स्वरूप को छोड़कर बहुत दूर जा पड़ेगा, इसको जान नहीं पाएगा। धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और योग दर्शन शास्त्र के जो समाधिपाद का जितने भी सूत्र है, सभी सूत्र आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।